नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला का दूसरा भाग। साथियों, तो पिछली कक्षा में हमने काफ़ी बहुत सारी यह हस्तकलाएं पढ़ी थी, जिसमें मुख्य रूप से पोट्री और एक हमने पढ़ी थी प्रिंट। तो अब भी बहुत अच्छी अच्छी कलाओं को शुरू करते हैं साथियों, विषय पर आते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक जो पॉइंट है उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आते भी हैं, तो आप लोगों को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना। एक बार आप इसको सुन लीजिएगा, फिर आप इसे लिख लेना। तो साथियों, सबसे पहले देखिए, शुरू करते हैं बिना भूमिका बनाए हुए। लकड़ी के छापे, आपसे पूछा जाएगा कि लकड़ी के छापे हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आप लोगों को उत्तर देना होगा कि लकड़ी के छापे को बतखाड़े कहा जाता है। बतखाड़े क्या कहा जाता है? बतखाड़े। और ये कहाँ के? चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? चित्तौड़ के प्रसिद्ध है, ठीक है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद देखिए, ग्रासियों की फाग, आपसे कोई पूछा जाए कि ग्रासियों की फाग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रासियों की फाग, सॉरी, तो ये प्रसिद्ध है आपकी सोजत पाली। कहाँ की? भी सोजत पाली है ग्रासियों की फाग यानी पगड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपसे कोई पूछेगा कोटा डोरिया की साड़ी। कोटा डोरिया की साड़ी आपसे कोई पूछेगा तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कोटा की, लेकिन कोटा के किस क्षेत्र से है? कैथून से है। कहां से भाई? कैथून से है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद अगला बिंदु आता है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी कहाँ का है साथियों? ध्यान रखना, जयपुर और अलवर दोनों का प्रसिद्ध है। और ये सोने की तार की जड़ाई होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफ्तगिरी कहाँ का? जयपुर और अलवर दोनों का है। कैथून यानी यहाँ पर कोटा डोरिया प्रसिद्ध है। अब स्वर्ण और चांदी के आभूषण कहाँ पर बनते हैं, तो ये देखिए आपका क्या है? जयपुर। जयपुर में स्वर्ण और चांदी के आभूषण प्रसिद्ध है, बनते हैं। थेवा कला सब जो लोग जानते हो प्रतापगढ़ में है। और बेल्जियम के कांच पर हरे रंग का क्या होता है साथियों? हरे रंग की नक्काशी होती है, ठीक है। प्रतापगढ़ थेवा कला सब लोग जानते हो, ठीक। उसके बाद देखिए कुंदन कला, आपसे पूछा जाएगा कुंदन कला, तो ये कुंदन कला क्या है साथियों? ये भी जयपुर की है। और कुंदन स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ध्यान रखना, सोने का। तो स्वर्ण आभूषण पर रतन जड़ाई का जो कार्य किया जाता है, ये कुंदन कला के तहत आती है। कहाँ की है? जयपुर की है। उसके बाद देखिए तहरीसा। तहरीसा कहाँ की प्रसिद्ध? अलवर की। तहरीसा कहाँ की? अलवर की। उसके बाद आप जयपुर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो तहरीसा, अलवर, जयपुर। मार्बल की मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्बल की जो मूर्तियां, ये भी कहाँ की है साथियों? ये भी आपकी जयपुर की है, मार्बल की मूर्तियां। और साथ साथ में थानागंजी, अलवर में भी मार्बल की मूर्तियां काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। एक है रमकड़ा उद्योग, बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है रमकड़ा उद्योग, तो ये है साथियों गलियाकोट। कहाँ है? गलियाकोट। यहाँ पर खिलौने बनाए जाते हैं स्पॉन शॉट के, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। डूंगरपुर में गलियाकोट और स्पॉन स्टोन के क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पर खिलौने बनाए जाते हैं। रमकड़ा, गलियाकोट, डूंगरपुर, ठीक है। उर्स भी लगता है, आप सब लोग जानते हो। अब देखिए लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? जयपुर की है। लाख की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर। हालांकि अपन बात करें आभूषण ये होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चूड़ियां अलग है। तो लाख की चूड़ियां जयपुर और लाख के आभूषण कहाँ पर साथियों? उदयपुर में। कावड़ कहाँ है? बस्सी की प्रसिद्ध है, बस्सी, ठीक है। कावड़, कावड़ तो आप जानते हो लकड़ी की, वो दोनों तरफ है ना, समझ चुके हो आप लोग। तो कावड़, और कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? यानी कि काष्ठ कलाकृति होती है, ये कहाँ की? खैराती जाति है, ये जाति से संबंधित है, इससे खैराती जाति के लोग बनाते हैं। तो ये बस्सी, चित्तौड़गढ़। बस्सी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। उन्नी कमल आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? उन्नी कमल जयपुर और जोधपुर और अजमेर तीनों जगह भी प्रसिद्ध है। उन्नी कमल जयपुर, जोधपुर और अजमेर, ठीक है। तो दोनों तीनों चीजें आप लोग याद करोगे। जरदोजी, जरदोजी कहाँ की प्रसिद्ध है? जरदोजी जयपुर की। तो जैसे जरदोजी और जैसे जयपुर, ठीक है, बात हो गई। अब देखिए पात्रे व तिपाणी कहाँ की प्रसिद्ध है? पात्रे व तिपाणी दोनों को एक साथ याद करना है। पैसे पात्रे कर देना, पैसे पिपाड़ कर देना, और पिपाड़ कहाँ पर है? जोधपुर में है, ठीक है। पात्रे, तिपाणी, पिपाड़, जोधपुर। उसके बाद है तलवारें। तलवारें कहाँ की है? सिरोही की है। तलवारें कहाँ चलती है? रोई में, ठीक है। या ऐसे ऐसे याद करना, तलवारों से क्या निकलता है? लोई, लोई, सिरोही, ठीक है। तो ये हो गया आप तलवारें कहाँ की? सिरोही की। गोल्डन प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? कुचामन का गोल्डन प्रिंट प्रसिद्ध है, कुचामन, नागौर। उसके बाद वियना एवं फारसी गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? वियना
एवं फारसी गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है साथियों, ये है बीकानेर के, कहाँ के, बीकानेर के। उसके बाद दरिया, अगर दरियों की बात करें तो दरिया टांकला गांव है नागौर में, बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, दरिया, दरियों की क्या लगाएंगे, टांका, तो टांकला नागौर में। एक है सालावास, क्या है साथियों, सालावास, ये है जेडीआर यानी जोधपुर में। लवाना गांव है वो कहाँ पर है, दौसा में है। लवाना गांव कहाँ पर है, दौसा में। यहाँ की दरिया प्रसिद्ध है। मुकेश जो कला है साथियों, मुकेश एक कला है और ये कहाँ, शेखावटी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, शेखावटी की प्रसिद्ध है। लोहे के कृषिगत औजार साथियों गज सिंहपुरा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगानगर में। लोहे के कृषिगत औजार जो कहाँ मिलते हैं, गंगानगर में, वहां के बहुत ज्यादा बनते हैं तो प्रसिद्ध है, तो याद कर लेना लोहे के कृषिगत औजार गंगानगर। बेबान साथियों, बेबान देव विमान होता है, आपको बताया हुआ है अच्छी तरह से। मिनिएचर वुड टेम्पल यानी कि लकड़ी का मंदिर, ठीक है, तो मिनिएचर यानी काष्ठ कलाकृति, ये भी बस्सी, और बस्सी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और हाथ के औजारों का घर किसे कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है। बीच में फिक्र दे दिया, हाथ के औजारों का घर किसे, नागौर को। पाव रजाई आपसे कोई पूछे तो ये कहाँ की है, ये भी जयपुर की है। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है साथियों, भीलवाड़ा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा के। तो कटार छींट कहाँ की है, बालोतरा की। कटार छींट कहाँ की है, बालोतरा, और बालोतरा कहाँ है, बाड़मेर में है। इसके बाद कठपुतली की चर्चा करते हैं। कठपुतली का चित्रण, और कठपुतली के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, नृत्य में शामिल हमने किया था, सारी चर्चा की है ये भी। तो कठपुतली चित्रण नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा एक चीज ध्यान रखना, जन्मस्थली पूछा जा सकता है, कठपुतली का जन्म कहाँ पर हुआ, तो राजस्थान में ही हुआ है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है ये, ठीक है, चित्रण यहाँ पर होता है। पिछवाई की अगर चर्चा करें, पिछवाइयां, तो ये भी कहाँ की है साथियों, नाथ द्वारा की। तीन चीज आएगी, तो संध्या, संध्या या सांझी, एक पिछवाइयां और एक ये कठपुतली, तीनों ही नाथ द्वारा के। ध्यान रखना, राजसमंद में पिछवाइयां यानी कि जो ये देव, अगर अपन बात करें चित्रकला के रूप में जब देखते हैं तो पीछे जो पीछे कारण होता है मूर्ति के पीछे भगवान का, कृष्ण इत्यादि के, तो वो है पिछवाइयां, नाथ द्वारा राजस्थान। और पेपर मेसी साथियों जयपुर और उदयपुर की है। पेपर मेसी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर की है। हीड, हीड एक मिट्टी का पात्र है, बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है। कलाकृति, ये भी ध्यान रखना, मिट्टी का पात्र है, हीड घालो, दीपावली पर बच्चे जाते हैं घर घर, कला में बताया हुआ है ऑफलाइन क्लासों में। मुनवती उस्ता कला, मुनवती इसे कहते हैं, मुनवती कला इसे कहते हैं। उस्ता कला कहाँ की है साथियों, बीकानेर की है। ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांझी की चर्चा करोगे तो नाथ द्वारा राजस्थान की है। और उदयपुर का एक मंदिर है मच्छंद्र नाथ का मंदिर, आपको पता है, उसे संध्या का मंदिर कहते हैं, क्योंकि वो वहां की संध्या यानी सांझी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना, बच्चियां बनाती है पार्वती का वो मूर्त, आप सब लोग जानते हो, ठीक है, पार्वती माता कुंवारी कन्या बनाती है। देव प्रतिमा, ये देखिए पाने क्या होता है, देव प्रतिमा होती है, कागज की प्रतिमा, पाने जो अपन लगाते हैं, समझ गए आप लोग। मथेरण बीकानेर, मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। मथेरण, और याद कर लेना, अभी भी मैंने आपको बताया मुनवत्ती कला, ठीक है, और उस्ता कला दोनों। टेरिकोटा साथियों, टेरिकोटा क्या होता है, मिट्टी के खिलौने एवं बर्तन। टेरिकोटा में मिट्टी के खिलौने एवं बर्तन, ये कहाँ के प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौने बर्तन, मोलेला गांव है, मोलेला। और मोलेला कहाँ पर है साथियों, राजसमंद में है, राजसमंद, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पड़ाव होता है मानसिंह का, ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं आगे। सुंगनी नस्वार साथियों, सुंगनी नस्वार ब्यावर, सुंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर की, ब्यावर अजमेर, जानते होंगे आप लोग। नमदे, नमदे कहाँ के साथियों, टोंक की है, टोंक प्लस बीकानेर, नमदे कहाँ के है, टोंक प्लस बीकानेर, ठीक, तो ये भी हो गया कवर ना। अब अगर एक चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना, थोड़ी सी एक चीज बीच में रह रही है तो इसको भी कवर कर लेते हैं, एक लाइन पूरी की पूरी। तो नमदे टोंक और बीकानेर के। नारियल खोल की चूड़ियां कहाँ की है साथियों, कपासन चित्तौड़गढ़ की है। नारियल खोल की चूड़ियां आपसे कोई पूछ ले तो बता देना, कपासन चित्तौड़गढ़ की है, ठीक है। सुनहरी टेरिकोटा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टेरिकोटा की चर्चा की थी, मिट्टी के खिलौने, मोलेला, राजसमंद, तो ये सुनहरी जो टेरिकोटा है ना, अगर यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं तो ये है बीकानेर की, कहाँ की साथियों, बीकानेर की सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर की। और अगर अपन बात करें कागजी टेरिकोटा अलवर की है। और साथ साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मीनाकारी जयपुर की है, मानसिंह फर्स्ट इसे लाहौर से लेकर के आए थे, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं साथियों जस्ते की मूर्तियां, जिन्हें बादला कहा जाता है, बादले, ठीक है, बादले, एक बादला होता है मिट्टी का बना हुआ पात्र, ठीक है, मटके जैसा, तो ये बादले जेडीआर यानी जोधपुर के प्रसिद्ध है।
और मोजड़ियां यानी जूतियां, तो ये जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। तीर कमान, तीर कमान क्या है? चंदू जी का गढ़ा, चंदू जी का गढ़ा क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा में है, तो वहां की प्रसिद्ध है तीर कमान। और बोड़ी गांव डूंगरपुर में है, तो यहाँ की भी क्या है? तीर कमान प्रसिद्ध है। भराड़ी की चर्चा करोगे साथियों, भील है ना पुत्री की विवाह पर भराड़ी बनाते, वो देवी की है ना मूर्ति का मतलब दीवार पर भित्ति चित्र के रूप में अंकित होता था, तो भराड़ी याद करना, भराड़ी भीत भराड़ी, ठीक है। और घोड़ा बाउसी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, सीधा मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े को क्या कहते हैं? घोड़ा बाउसी कहते हैं। और हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो जेडियार और संगमरमर की चूड़ियां कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो मैंने इस छोटी सी क्लास में आप सब लोगों को ये छोटी छोटी चीजें एक साथ इकट्ठी करके दी, इन्हें आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, दूसरी बार इसको फटाफट लिख लीजिएगा। इतने में आपके साथियों लगभग तैयार हो जाएगी। जो नहीं तैयार होगी उनको आप एक बार पुनः रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की हस्तकला से संबंधित ये टॉपिक मैंने पूरा कर दिया साथियों। तो अब मैं आपको मिलूंगा यानी अगली कक्षाओं में, तब तक आप मुझे भी इजाजत दीजिए। थैंक्स साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।